आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता। इससे पहले हमने देखा था पत्रकारिता की परिभाषा, प्रकार व विविधायाम। पत्रकारिता की परिभाषा थी देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में संकलित कर लोगों तक पहुंचाने की जो कला थी, जो विधा थी, उसे पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता के विविध के आयाम के अंतर्गत पहला था संपादकीय, जिसमें जो संपादक है वह विविध घटनाओं को समाचार पत्रों के विविध पृष्ठों पर छापकर अपने विचार व राय प्रस्तुत करता है, खबरों का संपादन करता है। दूसरा था फोटो पत्रकारिता, जिसके अंतर्गत जो खबर है, जो घटना है, उसको स्पष्ट रूप से समाचार पत्रों में छापा जाता है, जिसका जो असर है सीधा और व्यापक पाठक के दिल में, मस्तिष्क पे होता है। तीसरा था कार्टून कोना। प्रत्येक समाचार पत्रों पर एक कार्टून कोना होता है, जिसके माध्यम से तीखा और व्यंग्य प्रहार किया जाता है। जो चीज़ें शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती, उसको कार्टून के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। चौथा था रेखांकन या कार्टोग्राफ, जिसके माध्यम से सेंसेक्स के आंकड़े से लेकर खेल की दुनिया तक पूरी खबर एक रेखा चित्र या कार्टोग्राफ के माध्यम से दर्शाया जाता है। उसके बाद हमने देखा था पत्रकारिता के प्रकार। पहला था खोजप्रद पत्रकारिता, जिसमें खबरों की छानबीन कर सत्यता के साथ प्रमाणित कर लोगों तक पहुंचाने की जो कला थी, उसे खोजप्रद पत्रकारिता कहा जाता है। दूसरा था विशेषीकृत पत्रकारिता। इसके अंतर्गत संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक, खेल, विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन और फिल्मी दुनिया से संबंधित विशेष क्षेत्र से संबंधित जो पत्रकारिता है, उसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहा जाता है। तीसरा था वाचडॉग पत्रकारिता, जिसके अंतर्गत सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने और उनकी गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने से संबंधित जो समाचार है, उसे वाचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। चौथा था एडवोकेसी पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में एक विचारधारा, मत या जनमत तैयार करने हेतु जो अभियान चलाया जाता है, उसे पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। पांचवा हमने देखा था वैकल्पिक पत्रकारिता, जिसमें पोस्टर, बैनर, चित्रों के माध्यम से जो समाचार लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। छठवां देखा था हमने पीत पत्रकारिता या पेस्ट्री पत्रकारिता, जो फिल्मी दुनिया से संबंधित चकाचौंध ग्लैमर से भरी जो खबरें हैं, उसे पीत पत्रकारिता या पेस्ट्री पत्रकारिता कहा जाता है। अब हम देखेंगे इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत हम देखेंगे इंटरनेट। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्किंग माध्यम है, एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी कोने में स्थित एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए नेटवर्क सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। अर्थात इंटरनेट का काम है एक माध्यम से दूसरे माध्यम को जोड़ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ना, इसे ही इंटरनेट कहा जाता है। अब देखेंगे इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसी को ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। के कहने का अर्थ है कि समाचारों का आदान प्रदान करना, समाचारों का प्रकाशन करना नेट के माध्यम से, इसे ही इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। अब हम देखेंगे इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है। तो इंटरनेट पत्रकारिता अन्य प्रकार की पत्रकारिता से भिन्न होता है, क्योंकि इंटरनेट पत्रकारिता में विशेष गुण यह होता है कि इस पर प्रसारित समाचार हर 2 घंटे बाद संशोधित या कहें संवर्धित होते रहते हैं। कहने का अर्थ है जो समाचार है वो हर 2 घंटे बाद अपडेट होते रहते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत इंटरनेट पत्रकारिता में मुद्रण पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता तथा टीवी पत्रकारिता तीनों का संगम है। इसमें शब्द, ध्वनि और दृश्य
तीनों का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न। विशेष लेखन से क्या आशा है? इसका उत्तर होगा सामान्य लेखन से हटकर जब किसी विशेष विषय पर लिखा जाता है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। किसी विशेष विषय पर लिखा गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। इसे पत्रकारिता की भाषा में बीट लेखन भी कहते हैं। जैसे खेल, फिल्म, व्यापार आदि विशेष क्षेत्र से संबंधित लेखन विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, विशेषीकृत रिपोर्ट किसे कहते हैं? उत्तर होगा किसी विषय या घटना पर विशेष रिपोर्टिंग विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहलाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लेखक को संबंधित विषय की गहरी या पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस रिपोर्टिंग में केवल तथ्यों से काम नहीं चलता, उसका गहन विश्लेषण, पूर्ण विश्लेषण या व्याख्या भी आवश्यक है। रिपोर्ट के लिए लेखक को संबंधित भाषा शैली पर भी विशेष ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं? उत्तर होगा बीट का अर्थ है किसी विशेष लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र से है। जैसे अपराध, खेल, फिल्म, कृषि आदि अलग अलग बीट कहलाते हैं। बीट रिपोर्टिंग तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा बीट रिपोर्टिंग में किसी विशेष विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी होती है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विषय से संबंधित गहन विश्लेषण भी होता है। इसमें घटनाओं के घटित होने के मूल कारणों और परिणामों पर भी प्रकाश डाला जाता है। अगला प्रश्न, विशेष लेखन की भाषा शैली किस प्रकार पृथक होती है? उत्तर होगा विशेष लेखन की भाषा शैली भी विशेष होती है। जैसे खेल से संबंधित बीट की भाषा में पीटा, जीता, हारा, रौंदा, घुटने टेके, धुआंधार आदि शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग होता है। उदाहरण, पहला, भारत ने पाक को 9 विकेट से रौंदा। दूसरा उदाहरण, न्यूजीलैंड ने भारत के सामने घुटने टेके। अगला प्रश्न, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता किसने शुरू की? उत्तर होगा तहलका.com ने। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी साइटें नियमित रूप से अपडेट होती हैं? उत्तर होगा हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज़ आदि नियमित रूप से अपडेट होती है। भारत की इंडिया टुडे साइट भुगतान देकर देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, संपादन क्या है? उत्तर होगा किसी लिखित सामग्री को त्रुटि रहित कर उसे पढ़ने के लिए प्रस्तुत करना। संपादक संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री को त्रुटि रहित कर शुद्ध करते हैं, उन्हें पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत योग्य बनाते हैं। महत्वहीन या अनावश्यक बातों का परित्याग कर महत्वपूर्ण बातों को आगे ले आते हैं। बात कहने का अर्थ है संपादन एक ऐसा चीज है जिसमें जो संपादक होता है वह खबरों को त्रुटि रहित करता है और महत्वहीन और अनावश्यक बातों को हटा देता है और ऐसा खबर पढ़ने वालों के सामने प्रस्तुत करता है कि उसमें किसी प्रकार का त्रुटि ना हो। तो यह जो खबर है वह संपादन कहलाता है, खबरों को त्रुटि रहित करना। अगला प्रश्न है, एंकर बाइट किसे कहते हैं? उत्तर होगा जब किसी घटना की सूचना देना और उसके दृश्य दिखाने के साथ प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा सुनाकर समाचार को सामाजिकता के साथ प्रस्तुत किया जाता है तो वह एंकर बाइट कहलाता है। तो यह थी इंटरनेट पत्रकारिता। आशा है आप सबको समझ में आई होगी। धन्यवाद।